आज हमारे साथ बंटी वाल्मीकि जी हैं, जो गाजियाबाद भारतीय वाल्मीकि संघ गाजियाबाद से अध्यक्ष हैं। वो महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। सर, आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में। जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं भारतीय वाल्मीकि संघ महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद बंटी वाल्मीकि ये आह्वान करना चाहता हूँ, जो हमारे भाई रमन वाल्मीकि जी की हत्या निरूपण हुई है, उसके पक्ष में मैं सभी सम्मानित संगठनों से हाथ जोड़कर आह्वान करना चाह रहा हूँ कि सभी इसको गंभीरता से लें और अपने अपने ज़िलों में लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने ज़िलों में लॉकडाउन के बाद अपने ज़िलों में डीएम को ज्ञापन दें और इसका पुरजोर विरोध दर्ज कराएं। और सभी संगठनों से आह्वान किया जाता है कि इस आंदोलन में अपने अपने संगठन के माध्यम से एकजुट होकर आंदोलन के लिए तैयार रहें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करें। जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं राजेंद्र ढिल्लो वाल्मीकि, कांग्रेस पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 गाजियाबाद से बोल रहा हूं। और जो अभी हमारे वीर बुद्धिजीवी रमन वाल्मीकि जी का जो निर्मम हत्या हुई है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से अपील करना चाहता हूं, सरकार इसको गंभीरता से ले और रमन वाल्मीकि के हत्यारों को कठिन से कठिन सजा दे और सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं और सारे देश में जितने भी संगठन हैं, संगठनों से अपील है कि सब अपने अपने माध्यम से जिला स्तर पर अपने ज्ञापन तैयार करें और ज्ञापन करके तैयार करके सब इकट्ठे होकर ज्ञापन दें। और इसका विरोध इस तरीके से होना चाहिए कि आगे को किसी अदर और व्यक्ति की हिम्मत ना हो, किसी और समाज की ऐसी हिम्मत ना हो कि हमारे किसी दलित भाई पे ऐसा अत्याचार कर सके। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय कांग्रेस। सभी साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय मूल निवासी। सम्मानित साथियों, मेरा नाम वीरभान वाल्मीकि है और हम एक संगठन महानगर गाजियाबाद में चलाते हैं। जैसा कि आप पीछे बैनर देख रहे हैं, भारतीय वाल्मीकि संघ महानगर गाजियाबाद। यूँ तो हजारों लाखों संगठन देश के अंदर चल रहे हैं और एक संगठन हमारा भी समाज में कार्य करने के लिए आपको और समाज को समर्पित है। जैसा कि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज की तारीख में हमारी ताकत और आवाज़ है, उसके माध्यम से आपको पता चला कि हमारे दलित शोषित समाज के अंदर सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ हमारा अपना वाल्मीकि समाज, जो आज हर तरीके से अपेक्षा का शिकार हो रहा है। शासन और प्रशासन एवं सरकार की नाकामियों के तहत एक हमारे सामाजिक नौजवान को, जो हरियाणा राज्य में भाईचारे की भावना को लेके, जाटव वाल्मीकि समाज को लेकर, अन्य दलित शोषित समाज को लेकर वहाँ पर एक सामाजिक संगठन चलाते थे और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते थे। ऐसे हमारे सूरवीर योद्धा भाई रमन वाल्मीकि को किसी झगड़े के तहत उन पर अटैक हुआ, उनकी एफआईआर हुई और उस झगड़े का रूप इतना बड़ा उन्होंने बनाया, जबकि दूसरे पक्ष के ऊपर SC/ST एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं। वह सामने वाला पक्ष जो जनरल कैटेगरी से, हमारी किसी जनरल कैटेगरी के लोगों से लड़ाई नहीं है, हमारी उन जनरल कैटेगरी के लोगों से लड़ाई है जो लोग हमें आज भी अपना भाई नहीं समझते, हमें हिंदू नहीं समझते।
उनकी गंदी मानसिकता से हमारी लड़ाई है। हमारी किसी जर्नल भाई से लड़ाई नहीं है साथियों, आप भी हमारे भाई हैं। उन लोगों को आज तक सरकार की और शासन प्रशासन की मौजूदगी के तहत भी आज तक भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि उन पर SC/ST धाराओं की अंतर्गत उन पर FIR दर्ज है। किंतु बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक हमारे दलित शोषित समाज भाई रमन वाल्मीकि को वाल्मीकि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को समझा और उन्हें गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया और दबंग, धनबल से दबंग, जनबल से दबंग लोगों ने, शासन सत्ता के नशे में चोर लोगों ने हमारे रमन वाल्मीकि को जेल के अंदर एक सोची समझी राजनीति और षड्यंत्र के तहत जाने के उपरांत उनको खाने में विष मिला कर दे दिया। ऐसी क्या व्यवस्था रही कि वो खाना तो जेल में अन्य लोगों ने भी खाया होगा, तो रमन वाल्मीकि को ही क्यों फूड पॉइजन हुआ, इसका कोई प्रमाण हमें मिलना चाहिए। हम चाहते हैं हरियाणा सरकार से और केंद्र में बैठी हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से उनसे आह्वान करते हैं कि आप इसकी गंभीरता लेते हुए संज्ञान लें इसमें और CBI जांच करें और बताने का काम करें कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े हो, वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हो। अन्यथा हमारे समाज में एक अंदर ही अंदर एक आक्रोश फैलता जा रहा है। चूंकि माननीय हम प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे घरों में दुबके पड़े हैं लॉकडाउन में, हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग। हम अपनी जान को हथेली पे रखकर बिना सेफ्टी के झाड़ू लगाते डोल रहे हैं, सीवर और नालियों की सफाई कर रहे हैं। ऐसा ना हमारे साथ अन्याय करो, हमारे लोगों को जेल में जहर दे दे के ना मारो। और हम मांग करते हैं उस समय मौजूद स्थिति में जो भी वहां जेल निरीक्षक रहे हों, खाने पर रहे हों, डॉक्टर रहे हों, जितना भी वो समूचा स्टाफ है जिनकी देखरेख में ये सारा कार्य प्रणाली की गई, उन तमाम लोगों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से ना निकालें, कम से कम वाल्मीकि समाज के सीने पे एक मल्लम लगाने का काम करें, उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें, उनके स्थान पे दूसरे अन्य अफसरों को, दूसरे अन्य अधिकारियों को लगाने का काम करें। और जब तक इस मामले की CBI जांच नहीं हो जाती, जब तक दोषियों के प्रति सही तरीके से जांच नहीं हो जाती, सरकार की अगुवाई के अंतर्गत हमें पूरा भरोसा है हरियाणा सरकार पे और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कि हमारे वाल्मीकि समाज को न्याय मिलेगा। हमें ऐसे विवश ना करो, क्योंकि अब लॉकडाउन 17 तारीख तक और बढ़ा दिया गया है। हम लगातार अपने तमाम क्षेत्रीय अध्यक्षों से, महानगर की टीम से और अन्य सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों से भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लगे हुए हैं। संपर्क करने में हमारी हरियाणा में भी बात हुई रमन भाई के मित्र से, उन्होंने भी हमें बताया सारी वहां की यथावत स्थिति, वह सारी हमने देखी और महसूस की। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे वाल्मीकि समाज के साथ में आदिकाल से ऐसा अत्याचार होता जा रहा है, जबकि यह समाज हिंदू नहीं देखता, मुसलमान नहीं देखता, सिख नहीं देखता, ईसाई नहीं देखता, जैन नहीं देखता, बौद्ध नहीं देखता, ऊंचा नहीं, गरीब नहीं, सबकी सेवा ऐसे करता है जैसे एक माँ करती है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, चाहे वो राजा हो, सबके घर के आगे वो झाड़ू लगाता है, सबकी सेवा करता है। लेकिन हमारे ही समाज के साथ में ऐसा शोषण और अत्याचार हो रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। वाल्मीकि समाज के नौजवानों के अंदर बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा भरा हुआ है। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, क्योंकि हम चाहते तो हम एक व्यक्ति भी जाके ज्ञापन दे सकते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को, एक व्यक्ति भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को ऐसी विषम परिस्थिति में ज्ञापन दे सकता है। किंतु हमारे संगठन के महानगर अध्यक्ष भाई बंटी वाल्मीकि जी और हमारी कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया, नहीं, हम संख्या बल के साथ में जाएंगे लॉकडाउन का पालन करते हुए। हम लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं कब ये लॉकडाउन खत्म हो। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा में भी जाएगा भाई रमन वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करने। हम धन्यवाद करते हैं ऐसी नई राजनीतिक पार्टी भाई चंद्रशेखर रावण जी का, जिन्होंने कम से कम ये आवाज तो उठाई वाल्मीकि समाज के लिए, जबकि हमारी दलित शोषित समाज की अन्य पार्टियां हैं, हमारे लीडर हैं। हमें शर्म आती है कि हमारे MP बैठे, हमारे MLA बैठे हैं, हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, किसी ने भी कोई अपनी पार्टी की तरफ से क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं दी। हम धन्यवाद करते हैं भाई चंद्रशेखर जी का कि उन्होंने हरियाणा राज्य के अंदर एक माँ का लाल, एक समाज का लाल, एक वीर सपूत, एक सामाजिक, एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति के जाने के बाद में उन्होंने जो उस परिवार के प्रति उन्होंने अपनी सहानुभूति और समाज के प्रति सहानुभूति जमाई। भाई चंद्रशेखर रावण जी, हम आभार प्रकट करते हैं भारतीय वाल्मीकि संगठन की ओर से, आपका महानगर गाजियाबाद की ओर से। और यदि आप कोई बड़ा आंदोलन मूवमेंट बुलाते हो दिल्ली के अंदर,
और दिल्ली की धरती पर आप वाल्मीकि समाज को एक आह्वान दोगे तो पूरा वाल्मीकि समाज महानगर गाजियाबाद का हमारा आपके साथ है। यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, हम सभी संगठन एक दूसरे के साथ में समन्वय मिलाकर काम करते हैं। हमारे समाज में ये बहुत अच्छी बातें अब पैदा होती जा रही हैं कि हम अलग अलग बेशक संगठन चला रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी संगठन से, कोई भी किसी भी व्यक्ति से द्वेष भावना नहीं रखता। हम ये नहीं देखते कि किसका अमुक व्यक्ति का बैनर है, अमुक व्यक्ति मंच पे है। हम ये देखते हैं कि हमारा समाज का व्यक्ति, हमारे समाज का बैनर है, तो हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मेरी उन लोगों से भी निवेदन है जो लोग मुझे इस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो हमारे दलित समाज में 6643 जातियों से भी अधिक जातियां आती हैं। यारो, मित्रों, भाइयों, वाल्मीकि समाज पर अत्याचार होता है तो वाल्मीकि समाज ही हल्ला मचा रहा, जाटव समाज पर हो रहा तो जाटव समाज मचा रहा, पाल समाज पर हो रहा तो पाल समाज मचा रहा, धोबी समाज पर हो रहा तो धोबी समाज मचा रहा। ये भिन्न भिन्न जातियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार का अत्याचार होता है, एक ही समाज अत्याचार का आह्वान करता है। इस आह्वान को हम सामूहिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि हम 85% लोग हैं और 85% लोग हम धड़ों में बटे पड़े हैं। यदि हम सभी लोग मिलकर एक साथ एक स्वर में, अरे किसी वाल्मीकि पे होता है तो तेली तमोली, यही जितने भी लोग हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर, एसटी के अंदर, ओबीसी के अंदर, सभी लोग आके आह्वान के न्याय की बात कीजिए। जब पाल घर के अंदर हमें भी दुख है इस बात का कि हमारे संतों की हत्या हो रही है, पाल घर के अंदर निर्मम हत्या हो रही है। अरे उन लोगों की जांच की जाए ना, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हत्या हो गई। पुलिस प्रशासन भी संदेह के घेरे में है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के अंदर जेल के अंदर रमन वाल्मीकि को जहर दे दिया गया। ये पुलिस प्रशासन की कैसी धुंधली छवि होती जा रही है, यह भी सरकार को सोचना होगा। पुलिस तो हमारी मित्र होती है, पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए होती है, पुलिस तो हमारे परिवार का भिन्न अंग होती है। पुलिस तो ऐसी चीज है कि जिससे हम डरे ना, जिसे हम गले से लगाए, सीने से लगाएं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, हर रोज देखने को मिल रहा है कि हम पुलिस की भर्ती को देखते ही भयभीत हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आप जो हमारे भाई देविंदर गौतम जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हिसाली से ऐसे लॉकडाउन के उसमें भी विभिन्न परिस्थिति में आए हैं और हमारे वाल्मीकि समाज पर जो अत्याचार हुआ है, जो मीडिया के माध्यम से भाई देविंदर गौतम जी दिखा रहे हैं, हम भारतीय वाल्मीकि संघ के माध्यम से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मेरा निवेदन तमाम दलित शोषित समाज के लोगों से है, देविंदर भाई जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, उन्हें तन मन धन से और उन्हें प्यार से सहयोग करें, जिससे कि वो हमारी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाए। अरे हम तो घरों में बैठे हैं, लेकिन ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया ऐसी चीज वस्तु है कि हमारी बात डायरेक्ट सरकार के कानों में पहुंच रही है। तो हम धन्यवाद करते हैं भाई देविंदर जैसे सूरवीर योद्धाओं का। बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम कितनी महान होती है, 100 सिपाहियों के, 100 सैनिकों के खून से भी पवित्र कलम होती है। तो ऐसा ही आज की तारीख में साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मीडिया भी ऐसी ही है। हम पुनः आग्रह करते हैं तमाम देश के अंदर जितने भी संगठन चल रहे हैं एवं हमारे भारतीय वाल्मीकि संघ के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उन तमाम लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आने वाले समय में भारतीय वाल्मीकि संघ के माध्यम से या वाल्मीकि समाज के दूसरे संगठन के माध्यम से, चाहे वो हमारा भारतीय वाल्मीकि संघ इसको मुहिम को आगे लेकर चले, चाहे वो अन्य दूसरा संगठन इस मुहिम को आगे लेकर चले, आप तमाम जैसा कार्य 2 तारीख में हुआ था पूरे देश ने देखा, ऐसा ही कार्य प्रत्येक जिले में, प्रत्येक महानगर में, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक प्रदेश में होना चाहिए, जिला मुख्यालयों पे। और यथावत स्थिति अगर संभव हो सका तो हम हरियाणा को भी कूच करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे किसका बैनर होगा, किसकी अगुवाई होगी, केवल हम ये देखेंगे कि हमारा वाल्मीकि समाज है। साथियों, आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। सर एक बात मैं और पूछनी चाहूँगा आपसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है अप्रैल में, 22 अप्रैल में, कि ये जो आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये क्रीम लेयर, इस पर आपके क्या विचार होंगे? देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हम सब लोग, पूरे भारत के लोग, आज भी यदि किसी को कहीं न्याय नहीं मिलता है तो आज भी सबकी आस्था न्यायालय में है।
अगर समाज में कोई मामला ना सुलझे, परिवार में कोई मामला ना सुलझे, शासन प्रशासन में कोई मामला ना सुलझे, सरकार में ना कोई मामले की सुनवाई हो, तो एक दरवाज़ा खुला है, मान ले उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। तो अब देखिए जो न्यायालय है, लोग उसकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं कि भगवान से भी बड़ा घर हम कोर्ट को समझते हैं कि कोर्ट में हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो समीक्षा का ऐसे समय पर कानून लाया गया और इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि समीक्षा होगी, हम भी समर्थन करते हैं, क्रीम लेयर बाहर करो, हम भी समर्थन करते हैं कि समीक्षा हो, लेकिन पहले समीक्षा अगर गिनती कहीं से होती है तो एक उंगली आपकी तरफ है, एक उंगली आपकी तरफ है और 3 उंगली मेरी तरफ है। तो समीक्षा पहले मेरी हो कि ये सर्वोच्च न्यायालय में कितने आरक्षणधारी जज बैठे हैं, कितने एसटी के जज बैठे हैं, कितने ओबीसी के जज बैठे हैं और कितने ये माइनॉरिटी के जज बैठे हैं। पहले समीक्षा मेरी हो, उसके बाद में समीक्षा आपकी हो। हम समीक्षा का विरोध नहीं करते, लेकिन समीक्षा का पैमाना क्या हो और समीक्षा कराने का अधिकार सर्वोच्च भारत की पंचायत का है, जिसको आवाम ने चुनकर भेजा है। भारत के एक गरीब ने, एक दबे कुचले वर्ग ने एक वोट से सरकार को बनाने का काम किया है। यह समीक्षा का काम तो सरकार के नुमाइंदों का है। सरकार के नुमाइंदे उसको बिल को पेश करें राज्यसभा में, लोकसभा में, स्टैंडिंग कमेटी में, प्रधानमंत्री जी के पास में, राष्ट्रपति जी के पास में, तब कोई प्रोसीजर बनता है। ऐसा कोई है कि आप ही खुदा हो गए? ये हमें कतई भी गवारा नहीं है कि कोई हमारी समीक्षा करे और अपनी ना करे। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मान एक अधिकार में टाइम देने के लिए। साथियों, ये हमारे वीर वाल्मीकि एक आक्रोश, एक संविधान के तहत दायरे में काम करते हैं और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ये आवाज़ जो वीर सपूत हमारे पले पलाए गए हैं रमन वाल्मीकि जी, उसको श्रद्धांजलि देंगे और उसके लॉकडाउन खुलने के बाद आप सब लोग इनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे और आह्वान करेंगे सामाजिक संगठन जितने भी हमारे दलित समाज के हैं वो डीएम साहब को विज्ञप्ति दें और उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद भी मांगें, क्योंकि इनका एक आदमी मरता है उसे करोड़ों रुपए दे देते हैं। ये हमारा प्रतिदिन लोग मिल रहे हैं, उस पर कोई भी ये एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो रमन वाल्मीकि जी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार की मदद होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब।